गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बता। जन क्रांति जींद में आप सबका स्वागत है। मैं पवन कुमार। आज हम पहुंचे हैं खटकर टोल प्लाजा पर। यहां पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संत कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती को मनाने के लिए आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान, मजदूर, महिलाएं आई हुई है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आ रही है जो करीबन पाठा बोले कोरोना आ रही है 100 बूढ़े मतलब नहीं तो क्या कहूँ 5 बूढ़े तो पक्के में लिए होंगे कोरोना में 100 मतलब 5 बूढ़े खा गया 5 बुढ़िया खा गया कोरोना का हिसाब है बिठाया थोड़ी वाला बुढ़े हुआ आ गया तो नहीं बदल कर रोटी नहीं है बुढ़े हुआ भी कितनी बार हमारी बनाई थी समाज का। और दूसरे नंबर में और कितना काम है कितना नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसपाल है। आज कबीर जयंती मनाई जा रही है, क्या प्रभाव है आपके जीवन पर इस कबीर के विचारों के? आज जब हम कबीर को देखते हैं और उनका जो पूरा संघर्ष को हम थोड़ा पढ़ते हैं तो आज के टाइम पे जो कबीर की जो महत्व है वो उस टाइम से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है जिस टाइम वो खुद जिंदा थे। जिस टाइम कबीर आज से 500-600 साल पहले भी इस हमारे जो समाज है उसमें कमियों को सुधारने के लिए, हमारे समाज को अच्छे प्रगतिशील रास्ते पे ले जाने के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, आज भी हमारे समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ विद्यमान हैं और इन कुरीतियों को दूर करने के लिए कबीर के विचार से अच्छा कोई विचार ही नहीं है। उन्होंने पढ़ा पूरा जो जीवन जो हमने पढ़ा है, जाति धर्म के जो आपसी भेदभाव है, धर्म के नाम पे जो मार काट है और राजा के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसके लिए पूरा संघर्ष उन्होंने करा है और उस टाइम पे संघर्ष करा है। और एक बड़ी लिमिटेशन भी थी, हमने जो पढ़ा है कबीर का, कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। इतनी लिमिट होने के बावजूद भी उन्होंने इस पाखंडवाद के खिलाफ, धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ, जाति के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे महान सामाजिक क्रांतिकारी नेता को मैं जो समझता हूँ, हम अपना इस कबीर जयंती के मौके पर अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और हम कोशिश करेंगे उनके जो विचार है जो उस रास्ते पर चलते हुए हम इस आंदोलन में भी शामिल हुए हैं, क्योंकि ये आंदोलन भी राजा की उसी शोषण के खिलाफ, धर्म जाति के खिलाफ और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा है और ये आंदोलन भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से लड़ा जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों आंदोलन हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे आज ये कबीर जयंती बना रहे हैं। तो क्यों मनाया जा रहा है? अब की बार संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान जो किया है कबीर जयंती का, देखियो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कबीर ही नहीं है। आज बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, गुरु रविदास, गुरु नानक देव, इन सब जितने भी ये सामाजिक आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपने अपने समय में इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था, जातिवादी ताकतों ने उनको जातियों में बांट दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी आप, चाहे वो आज़ादी के शहीद देखो, चाहे उससे पहले जितने भी सामाजिक आंदोलन लड़ने वाले
जितने भी लोग थे, इन्होंने पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम करा है। आप गुरु रविदास के किताब विचार पढ़ो, आप गुरु नानक के विचार पढ़ो, आप संत कबीर के विचार पढ़ो, आप भगत सिंह को देखो, आप अंबेडकर को देखो। उनका पूरा जो काम है वो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ है, धार्मिक और जातीय कट्टरता के खिलाफ है। लेकिन ये जो आज जो सिस्टम है, ये बड़ा जो पूंजीवादी सिस्टम मानो इसको, या बड़ी बड़ी कंपनियों का राज है, उनको ये बहुत अच्छे से पता है अगर सारी जो मेहनत करने वाली जनता है, अगर उसको ये हकीकत पता चल जाए जात धर्म का कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ मेहनत करने वाली जनता का भाईचारा तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। अगर आम जनता को समझ में आ जाए तो ये सारी जनता खड़ी होके इस बड़ी पूंजीपति के, बड़े पूंजी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो हमें जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, और हमारे जो भी संत हैं उनको भी धर्म और जात के नाम पे बांट के अलग अलग रखना चाहते हैं। उनका बिछाया जाल और हम फंस भी जाते हैं बार बार। आज ये आंदोलन जो है, अब कहने को तो किसानी का आंदोलन है भाई, जो किसानी नहीं करते, जो खेती नहीं करते, उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन 100% रोल है। आज जब हम गांव में देखते हैं कुछ लोग खेती करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, लेकिन वो भी उस खेती से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको अगर अपने पशु पालने हैं तो वो वहाँ से चारा लेके आते हैं, वहाँ पे वो कपास चुगाई का काम करते हैं, वहाँ पे ईख में या बाड़ी नुड़ाने के, वो उससे कहीं ना कहीं उनकी आमदनी ही होती है। अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो उनका ये रोजगार भी जाता रहेगा। दूसरा, जो बड़े बड़े पूंजीपति जब सारा अनाज स्टॉक कर लेंगे, फिर उसके बाद जब वो अनाज बेचेंगे, वो सस्ते में नहीं बेचेंगे। अगर वो 20 रुपए किलो लेके अनाज, वो 5 रुपए कोटे पे नहीं देंगे। तो ये लड़ाई जितनी किसानी की है उससे कहीं ज़्यादा जो खेती के ऊपर जो डिपेंड है, जो जिनके पास खेती की 1 इंच ज़मीन भी नहीं है, उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपना भविष्य बचाने के लिए ये लड़ाई बहुत ही ज़रूरी है। और आज़ादी के बाद का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, अपने उत्तर भारत का तो खासकर सबसे बड़ा आंदोलन है। और ये मैं बहुत उम्मीद के बहुत पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि ये आंदोलन इस देश को एक नई दिशा देगा। मजदूर तबके पर भी ये जो कानून बनाए हुए हैं, इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप बताना चाहो तो क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो पीडीएस सिस्टम है उस पर अभी बीपीएल परिवार को तेल मिलता था, अब सरकार ने तेल बंद कर दिया है। उसकी सब्सिडी जारी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो खाते में नहीं आ रही है। ये रिजल्ट इनका आना शुरू हो चुका है जो एक कानून बनाए है। सम्मान योग आज के इस पड़ाव की अध्यक्षता स्वामी सरोजानंद जी, यहाँ संचालन कमेटी बुजुर्गों, माता बहनों और विभिन्न संगठनों के आए नेतागण और भाइयों, सबसे पहले तो मैं कबीर साहब को नमन करता हूँ। और ये टोल की जो कमेटी है, किसान मोर्चा का जो आह्वान है कबीर जयंती मनाने का, मैं इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। और मोदी की सरकार, बीजेपी, इनको इसी बात की तकलीफ है कि ये जो सेंटर बन रहे हैं, यहाँ चौधरी छोटू राम की जयंती भी मनाई जाती है, बाबा साहब अम्बेडकर की भी मनाई जाती है, गुरु नानक की भी मनाई जाती है, संत रविदास की और कबीर साहब की भी मनाई जा रही है। सब तरह के विचार, सब तरह के मान्यताओं के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसी बात की उनको तकलीफ है और वो इस बात की काट में लगातार लगे हुए, लेकिन सफल नहीं हो रहे तो भी उल्टे नहीं हट रहे। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल तक कोई चर्चा नहीं थी कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेतागण यहाँ कबीर जयंती पे कोई कार्यक्रम करेंगे। बड़ा सीक्रेट रखा और रात में सारे शहर में होर्डिंग लगा दिए। आज ये इनके नेतागण आए हुए हैं, ये करना क्या चाहते हैं?
ये करना ये चाहते हैं कि कबीर जयंती के नाम पे ये किसान आंदोलन के नेता आके हमारा विरोध करेंगे और जो कबीर को मानने वाले लोग हैं उनमें ये संदेश आए हम तो तुम्हारा कुछ करना चाहते थे, ये नहीं करने दे रहे। ये फूट डालने की योजना उनकी है और लगातार जारी है। अब नया एक काम, परसों कुछ लोग चले हुए कारतूस कहूंगा मैं उनको, मुख्यमंत्री से मिलकर आते हैं। वो कहें कि हम बताएंगे इन कानूनों की क्या खास बात है, इसमें अच्छा क्या है। और गुणी प्रकाश जैसे लोग, अब वो भी मतलब आपने तो टोल पर देखा एक भाई अपना आपने नुका था मैं देसी पत्रकार हूँ, बोला मैं भी किसानों के खिलाफ लागूंगा कहने। मैंने एक दिन वो फेंट गया, मारा भाई ये खट्टर रखे मोदी रखे तेरा और उनका क्या मुकाबला है, या ये गुणी प्रकाश और कहें की बतावांगे हमें। यू कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सारे बता मर गए। बिलाड़े तो कई कई दड़ी के मोर कुका के मर गया, कोयल बोले या के बरसा होगी। वो बात है ये सारे करे थे। अब यू गुणी प्रकाश आवेगा तो यू क्या कर लेगा। सवाल यू है कि आपने एकजुट रहना है, हमें किसी एक नेता एक विचार के पाछे नहीं आ, हम इस कानूनों के खिलाफ और किसान खातिर वैकल्पिक नीतियां बने। अपनी हालत तो ये कानून आने से पहले भी गणी बढ़िया कौन के बात हुई भाई टाला कर दूं के। अच्छा ये जो कानून है इनका पहले भी हमारी को बढ़िया हालत नहीं है। मैं और बात ना कहते हुए एक बात या कहूं कि 26 जून ने परसों चंडीगढ़ जाना है। एक तो इमरजेंसी की 40वीं सालगिरह है, इनका एक घोषित इमरजेंसी है, उसमें इसमें बहुत समानता है। इसका विरोध करने खातिर आप अपने गांव में थे, आप अपने मोहल्ले में थे, आप अपने इलाके में थे, साधन करके आप अपने संगठन के झंडे ला के और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा। ना आंधी ना बांधरी ना बाणो और ना बूंद भी कोई नहीं। अब बाट देखा बारिश की चुकरे हो जा। रामजी कोई नहीं। बैठिए भाई आके जोड़ू बैठियो बैठियो बैठियो। सुनने की अगर इच्छा हो तो मैं 2 दिन तोड़ लूंगा। एक तो यू आड़ा लंगर चल रहा, हम भी कई दिन में आए यहाँ, जो कराड़ा यू पाट रहा था, छप्पर ओड़ा भी पाट रहा था और इस समय रोज थान गाला रोज पाट्या कर दी। आधा काम ना छप्पर ओड़ा डाला है आप जैसे साथियों का सहयोग है। और अब हमारे वहाँ खाने का जो सामान है हमारे का अपना सबका है, उसमें भी अब कुछ कमी आ रही है। पहले हमारे पर तेल खा, क्योंकि झांझ गांव ने छोटी गलंज ने 30 पीपे इकट्ठे दे दिए थे, अब वो तेल कुछ कम हो रहा है। एक तो तेल की, भाई सब्जी की, नून की, मिर्च की, दाला की, इनकी जरूरत है। अरे को थोड़ा आराम तक लाग जा, कोई दानी साथी होना सहयोग करें, क्योंकि रोज छप्पर पाटा रहेगा तो बात बनेगी नहीं। या कहना चाहूँ था। और भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप 26 तारीख ने नानक साहब का गुरुद्वारा है और पंचकुला में, वहाँ इकट्ठे होकर राजभवन पर चलेंगे। अपने गांव में चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे संगठन के मानस हो, चाहे क्या झंडे ला लो और गणित गणी संख्या में चलो। मेरी बात सुनी, कोई बात गलत निकल गई हो माफी चाहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बता।
गोविंद दी